जय हिंद, जय भारत। स्वागत है सभी व्यूअर्स का आपके अपने चैनल जन जागृति फैक्ट्स में। मैं सर्वेश मिश्रा। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा घोषणा पत्र के अंदर फ्री के जो लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं सब जनता को, किस तरह से यह लोग देश को बर्बाद करने वाली घोषणाएं फ्री वाइज के रूप में कर रहे हैं। सभी पार्टियों के घोषणा पत्र हैं, उनके घोषणा पत्रों में देश की इकोनॉमी की या देश के व्यवसाय की बात न करके उनके घोषणा पत्रों में राजकीय कोष को फ्री योजनाओं के तहत लुटाने की जो घोषणाएं की जा रही हैं, जो लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, उनको हम सब जनता ने समझने की जरूरत है कि यह किस तरह का लोक लुभावन और बेकार का आइडिया है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर एक गरीब परिवार को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिए जाने की बात कही जा रही है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि गरीबी का स्टैंडर्ड क्या होगा, पैसे किस फंड से अलॉट किए जाएंगे, कहाँ से आएंगे ये फंड, इस सब की चर्चा करना कांग्रेस पार्टी जरूरी नहीं समझती है। वैसे ही आप पार्टी की बात करते हैं तो केजरीवाल साहब जो है वो दिल्ली में हर महिला को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने की घोषणा करते हैं, लेकिन उनका समय देखिए। यह घोषणा अक्टूबर के बाद से लागू की जाएगी, यानी कि इसका सीधा सा मतलब है इलेक्शन होने के बाद इस योजना को चालू करने की बात कह रहे हैं। तो यह जो घोषणा की जा रही है यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तहत ही की जा रही है। उसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी भी इन सब वादों में पीछे नहीं है। जिस पार्टी का अस्तित्व ही हंसी के ऊपर पहुंच चुका है, हम होने की कगार पे, उन्होंने तो हद ही पार कर दी है। वो बोल रहे हैं कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे, सभी को बराबर संपत्तियां देंगे। पता नहीं कौन सी योजना, कौन सा प्रोजेक्ट ये लोग चालू करेंगे जिससे सभी के पास में बराबर वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। एक मेहनत करने वाले, एक न करने वाले, एक बैठे हुए आदमी के और एक बिजनेस करने वाले के, स्थानीय बिजनेस करने वाले के, एक इंटरनेशनल बिजनेस करने वाले के, सभी की वेल्थ बराबर कर देंगे। पता नहीं कौन सा प्रोग्राम लेके आएंगे। और यह जो कम्युनिस्ट पार्टी है यह लोकतांत्रिक देशों के साथ संबंध खत्म करके कम्युनिस्ट देशों के साथ में संबंध स्थापित करने की भी बात कर रही है, जहां पर पूरा विश्व ग्लोबलाइजेशन के तहत एक वैश्विक मार्केट बन चुका है। वहीं पर यह लोग ज़्यादातर जो बड़े और विकसित देश हैं वह सभी लोकतांत्रिक देश ही हैं, उनके साथ में संबंध खत्म कर देंगे, ऐसी ये घोषणा कर रहे हैं। यहाँ पर एक और भी तथ्य बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यह जो फ्री पैसा बांटने की बात कर रहे हैं ये लोग, क्या यह पैसा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो जनता के द्वारा दिया गया है, राजकोष में इकट्ठा किया गया है, उस पैसे को लुटाने की घोषणा यह लोग करते हुए प्रतीत नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि 2014 से पहले जो यूपीए की सरकार थी उसके द्वारा बहुत सारे घोटाले करके, कि 2014 से पहले यूपीए की सरकार ने दूरदर्शी योजनाएं लागू करके, विभिन्न पॉलिसियां बना करके और बहुत सारे घोटाले करके जो इकोनॉमिक ध्वंस की स्थितियां उत्पन्न की थी, जिसके अंदर लेटर पैड के ऊपर लोन इशू किए गए लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में। वह सब किसी से छुपा नहीं था। जब मोदी साहब ने कमांड संभाली थी तो उस समय ऐसे हालत थे, यदि जो रिपोर्ट आई थी वह रिपोर्ट यदि गवर्नमेंट सार्वजनिक कर देती तो जो विदेशी इन्वेस्टर थे इनका विश्वास पूरी तरह से इस इकोनॉमी से हट जाता और इसके दुष्परिणाम पूरे देश को भुगतने पड़ते। लेकिन मोदी साहब ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक न करके बहुत सारे रिफॉर्म लेकर के आए और स्थिति को संभाला। अब यहाँ पर बात यह भी करते हैं कि जिस तरह से आप पार्टी फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब घोषणाएं कर रही है, यहाँ पर बीजेपी की घोषणा पत्र में भी बिजली को फ्री करने की बात कही गई है, लेकिन उनके द्वारा जो है बात फ्री करने की कही जा रही है वह बिजली फ्री करने की बात नहीं है। वह है सोलर प्रोजेक्ट के तहत 1 करोड़ लोगों को पहले सोलर प्लांट उपलब्ध कराए जाएंगे, उसी प्रोग्राम को फर्दर अगले स्तरों पर लेकर के जाया जाएगा और जो सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन है उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, उनको एक नेशनल ग्रिड से कनेक्ट किया जाएगा। इन सोलर प्लांट से यूज करने के बाद में जो फालतू बिजली बचेगी उसे गवर्नमेंट खरीदेगी भी, और बिजली स्पेयर होने पर उसकी सप्लाई इंडस्ट्रीज को देकर, देशों को जिनको सप्लाई दी जा रही है लाइट की भारत के द्वारा, उनको अधिक मात्रा में सप्लाई दे करके राजकीय कोष को बढ़ाने का विचार है बीजेपी गवर्नमेंट। अभी यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सारे देश जैसे वेनेजुएला, हाल में ही श्रीलंका, जिम्बाब्वे
इन सब देशों की हालत फ्री बांटने के तहत क्या से क्या हो गई है, यह बात किसी से भी छुपी ही नहीं है। इन लोगों के घोषणा पत्र में जो उसी राह पर चलने की घोषणाएं की जा रही हैं, उसकी असलियत हम सब जनता ने समझनी चाहिए कि इन सब देशों को जो फ्री बांटने के चक्कर में इकोनॉमिक रूप से ध्वस्त हो चुके हैं, उनसे जो संपूर्ण विपक्ष एकजुट हुआ है, उसमें किसी भी राजनेता ने कोई सबक नहीं लिया है उससे, और यह फिर से फ्री बांटने की ही बातें कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक और प्रकरण सामने आया था कि जब कोरोना काल में अमेरिका द्वारा लगभग 5 ट्रिलियन के करीब में डॉलर जो है वो मार्केट में इंड्यूस किया गया छाप करके, उसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि अमेरिका के 3 नेशनल बैंक जो थे वह बैंक कोलैप्स कर गए। इससे भी बदतर हालत भारत की 2014 में यूपीए की सरकार ने क्रिएट की थी। किस तरह से घोटालों की बाढ़ आई हुई थी। इकोनॉमिक ध्वंस की स्थिति से निकालने के लिए मोदी साहब ने वह रिपोर्ट सार्वजनिक न करके बहुत सारे रिफॉर्म लेकर के आए। उन रिफॉर्म के अंतर्गत सभी बैंकों वगैरह का जो सिस्टम किया गया वह भी हम सभी को मालूम है। इसके अलावा में बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को दी गई, यह भी हम सभी को मालूम है। उस समय देखने वाली बात यह थी कि विपक्ष द्वारा किस तरह हो हल्ला मचाया जा रहा था कि मोदी साहब सब कुछ बेच दे रहे हैं। जो इन्होंने इकोनॉमिक कंडीशन तैयार की थी उसके ऊपर कभी चर्चा नहीं की। गवर्नमेंट जो रिफॉर्म ला करके देश की हालत सुधारने की कोशिश कर रही थी, उसके ऊपर इन लोगों ने कोई भी सपोर्ट नहीं किया गवर्नमेंट का। अपितु बेच रहे बोल करके जनता के अंदर असंतोष उत्पन्न करने की कोशिश की। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह से अमेरिका ने $5 ट्रिलियन इंड्यूस किया था मार्केट के अंदर छाप करके, उसी तरह मोदी साहब भी इंड्यूस कर सकते थे, लेकिन तब भारत की हालत और भी बद से बदतर हो जाते। तो मोदी साहब ने डिसीजन ये लिया कि कोरोना काल के टाइम में हम फ्री राशन बांटेंगे, फ्री वैक्सीनेशन करेंगे सभी का, लेकिन पैसा नहीं बांटेंगे और न ही पैसा छाप करके मार्केट में इंड्यूस करेंगे, जिसके चलते भारत कोरोना काल में भी जीडीपी ग्रोथ में प्लस में रहा है। यह सब रिफॉर्म वगैरह और ये सब प्रोजेक्ट करके मोदी साहब ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए जिस तरह से इकोनॉमी को हैंडल किया और सही रास्ते पर लेकर के आए, वह वाकई में काबिल तारीफ है। जिम्बाब्वे जो है वहाँ पर ये फ्री की योजनाओं के तहत चलते चलते जिम्बाब्वे का वह हाल किया वहाँ के राजनीतिक आकाओं ने कि वहाँ पर $1 जो है वो 361 रुपये से भी ऊपर चल रहा है प्रेजेंट समय में। क्योंकि बीजेपी ने सिस्टम से बाहर जा करके फ्री बांटने की कोई भी घोषणाएं अपने मैनिफेस्टो में नहीं की है, और यह जो फ्री की घोषणाएं अन्य पार्टियों द्वारा की जा रही सिस्टम से बाहर जा करके, उनको अच्छी तरह से समझने और उनके दुष्प्रभाव को अच्छी तरह से समझने की कोशिश हम सभी जनता ने करनी चाहिए। यहाँ पर एक और भी बात देखने वाली है कि भारत के अंदर रोजगार के नाम पर आम पब्लिक को जो भड़काया जाता है, तो भारत में हम लोगों का माइंड सेट कुछ ऐसा है कि केवल सरकारी नौकरी को ही रोजगार में गिना जाता है। यदि कोई प्राइवेट सेक्टर में 60,000 की भी नौकरी कर रहा हो तो उसको भी ऐसे ही समझा जाता है, जबकि रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी तो है नहीं। सरकारी नौकरी है, बहुत सारे व्यवसाय हैं, कुछ बड़े व्यवसाय हैं, कुछ छोटे व्यवसाय हैं, रेड़ा ठेली सब्जी ये सब जो बेच रहे हैं ये भी तो व्यवसाय ही है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष की नीति जो है वो सिर्फ इतनी भर है कि जनता को किसी तरह से भड़काना है, ताकि जनता कंफ्यूज हो जाए और गेम इलेक्शन का इधर से उधर हो जाए। यहाँ पर एक और भी ध्यान देने वाली बात है कि नौकरी जो है वो तो सिस्टम के तहत कितनी पब्लिक के ऊपर कितना क्या विभाग एथराइज होगा, कितना क्या वो सिस्टम होगा, उसके हिसाब से ही उत्पन्न होंगी नौकरियाँ। जो प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे किसी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे किसी एजेंसी में काम कर रहे हो, वह भी तो नौकरी ही है, उसे भी रोजगार में ही गिना जाना चाहिए। यहाँ पर मोदी साहब जो है वो प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है रोजगार उत्पन्न करने के लिए, जो उन्होंने अपने पिछले भाषणों के दौरान कहा था उसके लिए। जिस किसी तरह से भी संभव हो रहा है विदेशों में जा करके विदेश के जो बिजनेसमैन हैं उनसे मुलाकात करके भारत में इन्वेस्टमेंट लेकर लगातार आ रहे हैं। फैक्ट्रियों की, उद्योगों की बाढ़ सी लगानी शुरू कर दी है भारत सरकार ने। यह सब भी हम लोगों ने, आम पब्लिक ने ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से मोदी साहब ने बाहर से इन्वेस्टमेंट ला करके रोजगार देने की तैयारी की है, वही सही प्रैक्टिस है कि गवर्नमेंट रोजगार परक इकोसिस्टम तैयार करे, और इसके साथ ही हम सब जनता के अंदर कुछ न कुछ स्किल डेवलप करने की कोशिश खुद में भी करनी चाहिए। क्योंकि जो
स्किल्ड लेबर होता है उसी को रोजगार मिलना आसान होता है। यहाँ पर बात करते हैं एक आंकड़े के मुताबिक मुद्रा लोन के तहत, जो मुद्रा लोन हवाई बोला जा रहा है विपक्ष के द्वारा, उसके तहत लगभग अभी तक 8 करोड़ के आसपास लोग लाभान्वित हो चुके हैं, अपना खुद का रोजगार शुरू कर चुके हैं। अभी हाल ही में मोदी साहब के द्वारा एमा के तहत नीतियों में बदलाव करके एलन मस्क को भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी किया गया है। उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।